बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जितने भी गोल्ड में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो माहिर हैं, चाहे वो हमारे जैसे अनाड़ी हैं, वो सब इस वक्त दो राहे पर खड़े हैं कि इनको गोल्ड को रखा जाए, गोल्ड को बेचा जाए, गोल्ड बढ़ेगा या गोल्ड कम होगा। देखिए, मुख्तलिफ जहनों की मुख्तलिफ जो हैं वो बातें हुआ करती हैं, मुख्तलिफ सोच हुआ करती है, हो सकती है। और मैंने एक एनालिसिस सुने, मुझे अच्छे लगे। देखिए, मैं इस बारे में कभी नहीं घबराता, मैं सीखने के लिए पैदा हुआ हूँ और सीखता रहूँगा कब्र तक। कोई बच्चा मुझे सिखाए, मैं उससे भी सीखूँगा। कोई बड़ा मुझे सिखाए, मैं उससे भी सीखूँगा। कोई एक जमात भी ना पढ़ा हो, कोई रेडी लगाता हो, मैं उससे भी सीखूँगा। मैं सीखना चाहता हूँ और सीखूँगा, ठीक है। तो मैंने एक एनालिसिस सुने, वो बच्चा वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव हिम। उसने कहा जी, डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री देखें। जब वो पहले आया था तो गोल्ड ने बहुत बड़ा डंप लिया था। कल रात को ही मैंने उसकी वीडियो देखी। बात उसकी देखें लॉजिकली कितनी सही है, ठीक है। तो मेरे दिल को लगती है तो मैं बात कर देता हूँ। मुझे उससे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अगर मैं उसका नाम लूँगा तो बाकी लोग हो सकता है नाराज़ हो जाएं कि अंकल ने जनाब अली उसकी तारीफ़ कर दी है, उसके यूट्यूब चैनल की तारीफ़ कर दी है और हमें नहीं घास डाली। तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आई लव हिम, मैं उससे कभी कभी फ़ोन भी करता रहा हूँ। इज़ अ ग्रेट ट्रेडर, ठीक हो गया। खैर, छोड़ें इस बात को। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप पहले जब आया था तो गोल्ड ने एक बड़ा डंप लिया था। उसने उसका जिक्र एक्चुअली किया है और उसको बनाते हुए बुनियाद उसने कहा कि इस दफ़ा भी गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। उसने ट्रेडिंग के हवाले से बोला, लेकिन ट्रेडिंग जो ऑनलाइन होती है वो आपके फिज़िकल गोल्ड को ज़्यादा, जो फिज़िकल गोल्ड में काम करते हैं उनको चाहिए यार अपने लाख सवा लाख से ट्रेडिंग के अंदर लाजमी आए, लाजमी आए। उनका वो लाख सवा लाख है ना, उनको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम इस काम में नहीं पढ़ते। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन सीखने के लिए आए। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी कि आपको मुनाफा मिलता है या नहीं, आपके अपना अकल काम करती है या नहीं, वो तो एक अलग टॉपिक है। अच्छा खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो है वो मामलात अमेरिका के कुछ बेहतर हो सकते हैं। वो इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी तकारीर में इन्हीं चीज़ों को कहा है, इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो बात की है। वो बेसिक चीज़ों को उठा रहा है। कमला भी बहुत आगे है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस 1 to 3% ज़्यादा है, ठीक हो गया। यानी 3% वो ऊपर ही चल रहा है। उसका रिज़ल्ट उसके फेवर में आ सकता है एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट होपफुली। तो उसको उसकी वजह से गोल्ड में पस्ती आ सकती है। लेकिन ये जो मंडे, जो कि 4 तारीख है, ट्यूसडे को आपका आना शुरू हो जाएगा, वाज़े तस्वीर सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब हम क्यों रिस्क लें? मेरा कहने का मकसद अब ये है, गोल्ड हो सकता है 3 लाख पे चला जाए, छोड़ दें उसको, ठीक है, 2 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। आपका ये जो 290 का जो है फिगर, ये अगर आपके हाथ से चला गया और आप नीचे की तरफ आ गए तो हम तो पाकिस्तानी गरीब लोग हैं यार, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम 3 के बाद भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर करके कमाते रहेंगे, लेकिन ये वाली कमाई अगर हम छोड़ देंगे और खुदा ना खास्ता नीचे आ गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। लिहाजा एटलीस्ट 50% से तो निकल जाएं जो 100% में बैठे हैं। जो 50% में बैठे हैं वो भी अगर चाहें तो ठीक है, वो कर लें, इसको होल्ड कर लें, रिस्क ले लें, क्योंकि 50% उनके पास अभी कैश मौजूद है तो वो तो मज़े में हैं। लेकिन जो
बेचना चाहें वो 25% ज़रूर बेच दें, लेकिन 25%, ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। 0 पे नहीं आ जाना। वैसे तो सारा भी अगर बेच देंगे तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। गोल्ड कभी नुकसान नहीं देता, गोल्ड ने हमेशा फ़ायदा देना होता है उन लोगों को जो कि होल्ड करने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे दो किस्म के तबके हैं ना, एक वो जो कि रोज़ की ट्रेडिंग करता है, रोज़ कमाता है, ठीक है, या रोज़ उजाड़ देता है, लेकिन वो अपना अल्टीमेट जो है मंथली अच्छी खासी इनकम कर लेता है। उनके लिए यही है कि वो 25% से निकल जाए और फिर देखें हालात क्या होता है, ठीक है। 50 में से यानी 50 में से 50 दे दें। अगर 10 तोला उनके पास सोने के पैसे हैं तो वो तो हो गया 50% कैश, और 10 तोला उनके पास गोल्ड है तो वो हो गया 50% गोल्ड। उसमें से 5 तोला वो बेच दे, 50 में से 50 बेच दे, ठीक हो गया। अभी जो पोजीशन है देखें, पिछले हफ्ते जो थी वो बड़ी गैप डाउन आपकी ओपनिंग आई थी, आपको पता ही होगा, $12 नीचे आई थी, $12 एकदम गिर के ओपनिंग हुई थी आपकी। आपको याद नहीं होगा, याद इसलिए नहीं होगा कि आप तो सिर्फ कमाई की तरफ लगे हुए हैं। इन चीज़ों को देखा करें। ओपनिंग आपकी 2735 पे ही हुई थी और आज भी 2735 पे ही है, यानी कि ओपनिंग होने के बाद इसने अपना हाई लगाया और वो हाई जो था वो लोअर हाई था। समझ में आ रही है बात या नहीं? और फिर ये नीचे आ गई, फिर 35 पे आ गई, तो दैट मीन्स कि ख़तरा तो है। हम तो इन्हीं चीज़ों को देख के कहेंगे यार मैं गोल्ड माइंस का मालिक नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, लिहाजा हमें यही समझ आएगी कि जो हमें फिगर्स बता रहे होंगे, जो हमें फैक्ट्स बता रहे होंगे, तो क्यों बेच दें उसकी तो मैंने आपको वजूहात बता दी। और कब ख़रीदें, देखिए अगर ये गिरना शुरू हुआ ना बच्चों तो ये 2500 तक भी जा सकता है, लिहाजा हम बड़ी एहतियात से फिर ख़रीदारी करेंगे। अगर गिरना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है, तो फिर हम यहीं से ख़रीदारी शुरू कर देंगे। उसमें हमारा क्या जाता है भाई, पाकिस्तान में जो गोल्ड रेट है वो 288600 यानी 2,88,600 रुपये में बाइंग और 2,99,400 रुपये में सेलिंग। और जो रवा है वो 2,86,400 रुपये में बाइंग और 2,87,000 रुपये में सेलिंग। इंडिया में जो रेट है वो है 97,353 और यूएई में 10,115 दिरहम। ये इंडिया और पाकिस्तान का तो तोले में बताया है, लेकिन जो यूएई का है वो औंस का है। सिल्वर 32.44 3145 रुपये में बाइंग, 3185 रुपये में सेलिंग। स्टॉक एक्सचेंज 1893 बढ़कर 90,859 पे आ गई है। डॉलर 278 रुपये 90 पैसे, यानी कुछ बड़ा है भाई, डॉलर की कीमत बड़ी है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऑयल 69.02, ये हैं वो लेवल्स, ये वो कमोडिटीज़ के वो रेट्स आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसने भी ग्रुप का हिस्सा बनना हो भाई, वो पहले तो ये फैसला करे कि हमारे लिंक से आ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज बाय बाय, ठीक है। मत अपने आप को भी तंग करें और मुझे भी तंग नहीं करें। अब ट्रेडिंग में बेटे ये है कि वो तो हम रात को बताएंगे कि क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, वो रात की इंशाल्लाह वीडियो अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर बनाऊंगा। 2-3 दिन से रात की नहीं बना रहा हूँ, थका हुआ था, अब ज़रूर बनाऊंगा। तो वो एक तो फंडामेंटल्स पे जाएगा, इलेक्शंस पे जाएगा और फिर देखते हैं, लेकिन इसको बियरिश समझे। अब मार्केट को हमने कोशिश यही करनी है कि हमें ये समझ रखनी चाहिए कि हम हर हाई से हमने सेलिंग की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जिस तरह कोई भी मेंटोर ये बताता है कि यहाँ से आप सेल ले लें,
तो वो उसे इतना 100% लेता है कि वो एसएल भूल जाता है, वो एसएल लगाता ही नहीं है। और फंडामेंटल्स न्यूज़ के टाइम अव्वल तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते ही नहीं हैं, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। उसको तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन चंद लोग ऐसे बहादुर भी हैं जो कि उस वक्त बड़ी से बड़ी लॉट लेते और एसएल नहीं लगाते। वो भाई मैनिपुलेशन भी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़तरा भी शुरू हो जाता है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड लिया करें। बड़ी लॉट तो फिर तो उस हिसाब से ही अपना जो क्या कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उसको भी तो देखा करें, अपने अपने फंड को भी देखा करें, अपना रिस्क जितना ले सकते हैं उसको भी तो देखा करें। बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और फिर तमाम वक्त उनका इसमें ज़ाया हो जाता है कि हम किस तरह निकलेंगे। नवाफिल मांगते हैं भाई, फिर दुआएं करते हैं, वज़ाइफ भी करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले अकल तो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है जी। अब गोल्ड का जो इस वक्त है 2735, तो वैसे हम इसको आगे आने वाले वक्तों में गोल्ड, ऑयल और सिल्वर, इन तीनों को हमने किस चीज़ में देखना है? हमने सेलिंग की तरफ देखना है। जितना भी हाई लेवल होगा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर हम एसएल के साथ चलेंगे तो अगर हमारी एक दो ट्रेड्स भी नाकाम हो जाती हैं तो तीसरी ट्रेड हमें ना सिर्फ उन एसएल्स को कवर करने का कवर कर जाएगी, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकती है। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स वगैरह जो है वो भी इन्हीं न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, लेकिन मैं उनको कवर नहीं करता हूँ। मैं मेनली, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर गोल्ड लवर हैं, तो मैं गोल्ड की ज़्यादा बात करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।